ये लेक्चर शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज का अपना टॉपिक है संस्कृत संभाषण कौशल में निपुणता। संस्कृत संभाषण कौशल क्या है? संभाषण कौशल से तात्पर्य यह है कि मानव घर, परिवार, पड़ोसी समाज की संस्थाओं आदि के व्यक्तियों का अनुकरण कर बोलना सीखता है। अभ्यास के साथ साथ बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता जाता है तथा उसमें गति आ जाती है। व्यक्ति अपने मन की भावों को व्यक्त करने हेतु सामान्यतः भाषा के उक्त दो रूपों का प्रयोग करता है। व्यक्ति के लिए सम्यक रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए दैनिक क्रियाएं आवश्यक है। उसी प्रकार बोलना भी उसकी दैनिक चर्या का आवश्यक अंग है। दैनिक जीवन में, व्यवसाय के क्षेत्र में, ज्ञानार्जन आदि सभी में मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में दूसरों तक अर्थ सहित पहुंचा सके, इसी का नाम मौखिक अभिव्यक्ति अथवा संभाषण है। कि व्यक्ति किस प्रकार से मौखिक रूप से अपने शब्दों को व्यक्त कर सके, यही मौखिक अभिव्यक्ति है, यही संभाषण है। संस्कृत संभाषण के उद्देश्य। पहला बिंदु है बालकों में यह सामर्थ्य उत्पन्न करना कि अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख भी संयत व मधुर भाषा में वार्तालाप कर सके। मतलब बच्चों में इस प्रकार की उनमें क्षमता विकसित करना कि अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख भी मधुर भाषा में वो वार्तालाप कर सके। दूसरा बिंदु है छात्रों के मन में कोई विचार अथवा शंका उत्पन्न हो तो वह दूसरे के समक्ष उसे भली भांति प्रकट कर सके। बच्चों के मन में अगर कोई विचार या शंका उत्पन्न होती है तो वह दूसरों के समक्ष उसे भली भांति प्रकट कर सके और बिना किसी प्रकार की संकोच के अपने संदेह का निराकरण भी कर सके। बिना किसी प्रकार के संकोच के वो अपने संदेह का निराकरण भी कर सके। तीसरा बिंदु है छात्रों को इस योग्य बनाना कि छात्रों ने जो देखा, सुना, पढ़ा या अनुभव किया हो उसका विवेचन, जो भी देखा, सुना, पढ़ा या अनुभव किया है उसका विवेचन युक्तिपूर्ण शुद्ध भाषा में व्यक्त करने की दक्षता को विकसित करना है। चौथा बिंदु है बालकों में शब्दकोश का विकास करना। बालकों में शब्दकोश का विकास करना है। पांचवा बिंदु है धारा प्रवाह, शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना है। छठा बिंदु है संस्कृत में सरल वाक्यों की पुनरावृत्ति। संस्कृत में जो सरल वाक्य है उनकी पुनरावृत्ति करने की योग्यता विकसित करना। सातवां बिंदु है बालकों में इतनी क्षमता का विकास कर देना कि उनके पूछे गए सवालों का जवाब वे शुद्ध तथा उचित एवं पूर्ण वाक्यों में दे सके। बालकों में इतनी क्षमता का विकास कर देना कि उनसे जो पूछे गए, जो उनसे प्रश्न किए गए, वो उनके प्रश्नों के उत्तर वो आसानी से शुद्ध और उचित रूप से या पूर्ण वाक्यों में दे सके। अगला है इसमें संभाषण कौशल के अवसर। कि संभाषण कौशल के अवसर किस प्रकार से कब अपन को संभाषण कौशल की करने की आवश्यकता पड़ती है, ये संभाषण कौशल के अवसर कब प्रदान किए जाते हैं,
जैसे कि प्रार्थना सभा में, बाल सभा में, वाचन के समय, कविता पाठ में, प्रश्नोत्तर के समय, वार्तालाप करते समय भी संभाषण की आवश्यकता होती है। उत्सव एवं जयंतियों के कार्यक्रमों पर अभिनय, संवाद एवं एकाभिनय, चर्चा एवं विचार गोष्ठियों के अवसर पर वाक्य प्रयोग, सूक्तियों, हिंदी में भी इनकी संभाषण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे व्याख्यान विधि में पड़ती है, और वाक्य प्रयोग, सूक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग करते समय पड़ती है। और इनके अलावा शब्दों तथा धातुओं के रूप सुनाते समय भी संभाषण कौशल की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि अंताक्षरी होती है, और रेडियो व दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखते समय भी हमें संभाषण कौशल की आवश्यकता होती है। उनमें भी उनके ये अवसर निर्धारित होते हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपको ज्ञात है कि इस लॉकडाउन के समय आपका अध्ययन अवरुद्ध न हो, और इसी प्रयास में हम भी आपसे यही आशा रखते हैं कि हमारी आकांक्षाओं पर आप खरा उतरें। अतः जो भी आपको लेक्चर व पीडीएफ प्रस्तुत की जा रही है, उसका आप फायदा उठाएं। इन लेक्चर व पीडीएफ को नज़रअंदाज ना करें, और डेली अपने शिक्षण यानी विषय वस्तु से लिंक बनाए रखें, और अपने खाली समय में, जो खाली समय है आपका, समय का सदुपयोग करते हुए अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ये पेपर परीक्षा आपके पास में नजदीक आती जा रही है और आपके पास समय कम है। तो समय का सदुपयोग करते हुए अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं आपसे ये पीडीएफ में आपको जूम करके दिखा रही हूँ, जिससे आप ये नोट्स में जूम करके दिखा रही हूँ, जिससे आप इसका अपने नोट्स अपनी डायरी में उतार लीजिए और तैयारी कीजिए, अध्ययन कीजिए।